आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार विधान परिषद में सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था फिर से लागू करने का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया कि इस पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। गोपालगंज के 225 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए आसान किस्तों पर ऋण के रूप में उपलब्ध होंगे। गोपालगंज में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की गति धीमी है, जहां 2016 से 17 से 2021 से 22 तक स्वीकृत 24,526 आवासों में से 502 अभी भी अधूरे हैं। कैग की रिपोर्ट ने बिहार में हर घर नल का जल योजना की पोल खोली है। 30,500 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 11 लाख से अधिक परिवार अभी भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार अब बन सकेंगे आत्मनिर्भर। स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा 90,000 रुपए तक लोन। पश्चिम चंपारण में ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में अनियमितता पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। 6 शिक्षकों का वेतन रोककर 24 घंटे के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। राजद के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी शुक्रवार को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने 20 साल राजद में काम करने के बाद उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी है, जिसे तेजस्वी यादव की गैरहाजिरी के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में ड्यूटी पर जान गंवाने वाले कर्मी के परिवार को हर माह 11,070 रुपए पेंशन और 1,66,000 रुपए का बकाया भी मिलेगा। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्गठन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित होगी। कैमूर जिले में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने और बंद कार्डों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू की है। पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी जांच के बाद कार्ड जारी किए जाएंगे। कटिहार के जूट किसानों को जल्द ही जूट से रेशा निकालने वाली आधुनिक मशीन मिलेगी, जिससे पारंपरिक विधि की तुलना में कम समय और लागत में बेहतर गुणवत्ता का रेशा तैयार होगा। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत आज क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को डीएसपी पद पर नियुक्ति मिलेगी। साथ ही 19 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सासा मूसा चीनी मिल में एनसीएलटी के आदेश पर चल रही स्क्रैप कटाई के विरोध में किसानों और मिलकर्मियों ने प्रदर्शन किया। लंबित बकाये के भुगतान और कटाई रोकने की मांग की। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में इन्वेस्टर मीट में 125.87 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से जिले में लगभग 150 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार में अशांति के मद्देनजर मुजफ्फरपुर के 2 पुलिस अनुमंडल क्षेत्रों में 24 से 26 जुलाई तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार के विभागों द्वारा 92,132.75 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी और 1,361.74 करोड़ रुपए के सार आकस्मिक विपत्र डीसी बिल अभी तक जमा नहीं किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर डमरिया घाट पर नए पुल के निर्माण का मुद्दा उठाया। गडकरी ने 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का काम 1 महीने में शुरू करने का आश्वासन दिया। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूल में
हाजिरी लगाकर गायब होने और स्थानीय राजनीति में लिप्त शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसे शिक्षकों की पहचान कर साक्ष्य समेत रिपोर्ट मांगी है। दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई होगी। शेखपुरा के गंगटी गांव में NH-33 किनारे 40 साल से रह रहे दर्जनों गरीब परिवारों को एक सप्ताह में घर खालीने का नोटिस मिला है। बेघर होने के डर से ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर पुनर्वास और अतिरिक्त समय की मांग की है। भारतीय आयकर व्यवस्था 166 साल की हो गई है, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 1860 को हुई थी। भोजपुर में मुनीम के बही खातों से शुरू हुआ यह सफर अब डिजिटल ITR तक पहुंच गया है। बिहार में अशांति के मद्देनजर मुजफ्फरपुर के 2 पुलिस अनुमंडल क्षेत्रों में 24 से 26 जुलाई तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। सहकारिता विभाग ने बिहार में धान अधिप्राप्ति के बाद चावल आपूर्ति में देरी को गंभीरता से लिया है। 17 जिलों में धीमी रफ्तार और 429 समितियों में लंबित आपूर्ति पर विभाग ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच 87,383 करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक 2026 पारित किया, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए खर्च की अनुमति मिली। राजद के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भाजपा में शामिल हो गए, जिससे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन पार्टी को बड़ा झटका लगा। उन्होंने 20 साल की सेवा के बाद राजद में उपेक्षा का आरोप लगाया है। बिहार विधान परिषद ने उच्च शिक्षा, रोजगार, AI और व्यापार सुगमता सहित 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इन पहलों से राज्य में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। बिहार सरकार खास महाल की जमीन का राज्यव्यापी सर्वे कराने जा रही है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित प्रबंधन और पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही सरकार ने खास महाल भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पश्चिम चंपारण के बसंतपुर गांव में बदहाल सड़क, जलजमाव और कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। ग्रामीण गौरव पासवान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का हुआ शिलान्यास। हर साल 500 बेटियों को मिलेगी ट्रेनिंग। बांका जिले के कटोरिया और चांदन अंचल में करीब 300 एकड़ सरकारी भूमि की जमाबंदी संदिग्ध पाई गई है। जिला प्रशासन ने इस मामले में 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई तेज कर दी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जहां 50 प्रमुख बूथों पर जीत का फैसला होगा। सभी प्रत्याशी इन शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और अपनी जीत सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन बांकीपुर क्षेत्र के सभी सरकारी निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक छुट्टी मिलेगी। दरभंगा के अलीनगर प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मो मसलेहुद्दीन पर शिक्षकों से अवैध वसूली और धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। डीएम ने इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कई शिक्षकों ने भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। गेल इंडिया पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है, जिससे अब तक 39,680 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भोजपुर के कार्यालय परिचारी शिवानंद कुमार सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी में 1.11 करोड़ से अधिक की 34 अचल संपत्तियां और 17 लाख के 3 वाहन मिले, जो उसकी आय से 253% अधिक है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक नोकझोंक हुई। विधान परिषद में डिप्टी CM विजेंद्र यादव और राजद MLC सुनील सिंह के बीच बहस हुई। वहीं विधानसभा में जहानाबाद छात्र प्रदर्शन का मुद्दा गरमाया।
फुलवारी शरीफ के अल गयास नगर में एक घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें दो सगे भाई चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए। विधान परिषद में कैमूर के पूर्व डीएम सुनील कुमार स्वयं और अन्य को हथियार लाइसेंस जारी करने के मामले में जांच की मांग उठी। सदस्यों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए लाइसेंस रद्द करने की अपील की। नीट पेपर लीक के विरोध में बिहार के कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पटना, दरभंगा, कटिहार और जहानाबाद में पथराव, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां हुई। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूल में हाजिरी लगाकर गायब होने और स्थानीय राजनीति में लिप्त शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसे शिक्षकों की पहचान कर साक्ष्य समेत रिपोर्ट मांगी है। दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई होगी। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल कारणों से कुल 18 उड़ानें 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। पटना सिटी में भीषण आग के बाद अग्निशमन विभाग ने 200 से अधिक जगहों का फायर ऑडिट किया, जिसमें अधिकांश स्थानों पर आग से बचाव के लिए केवल 1-2 सिलेंडर मिले। नीट पेपर लीक प्रदर्शन के बाद अफवाहों को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर के 2 अनुमंडल क्षेत्रों में 24 जुलाई से 26 जुलाई तक इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। गृह विभाग ने फेसबुक, व्हाट्सएप सहित 24 सोशल नेटवर्किंग सेवाओं पर रोक लगाई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के 4 जिलों पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को बिहार पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए। बिहार विधान परिषद में भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव ने 22 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान पटना के आईजी पर हाथ मरोड़ने और कोतवाली थाना प्रभारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पर तीखी बहस हुई। राजद एमएलसी महेश्वर सिंह ने सरकार को घेरा, जिस पर मंत्रियों ने पलटवार किया। बिहार सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर पंचायत में ग्रामीण हाट और जिला व प्रखंड स्तर पर हाट मार्ट विकसित करेगी। राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण में आ रही बाधाओं के समन्वय और सूचना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 29 जुलाई को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और प्रीति आयुष्मान योग के विशेष संयोग में मनाई जाएगी, जिसमें गुरु के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। सारण पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए होटलों, लॉजों और हॉस्टलों की सघन जांच शुरू की है। छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शनों के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। पटना के सदाकत आश्रम में हुई मारपीट के बाद पुलिस बल तैनात किया गया और कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। नीट प्रश्नपत्र लीक समेत विभिन्न मांगों को लेकर पटना में हुए विरोध प्रदर्शनों से शहर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2 दिनों में लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यापारिक नुकसान हुआ, क्योंकि यातायात बाधित होने से ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाए। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टी बोह में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रचा। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे भारत को जीत मिली। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन जहानाबाद फायरिंग मामले पर भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। औरंगाबाद में छात्रों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए है प्रमुख चौराहों और सरकारी कार्यालयों पर भारी पुलिस बल तैनात है, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। पटना में हिंसक प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने 177 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। इनकी शिक्षा, आपराधिक इतिहास और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। पटना के सदाकत आश्रम के पास भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई
हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पटना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अनीश